हमारे मौलाना मुजम्मिल साहब, कारी महताब साहब, माशाअल्लाह मुझे मालूम हुआ 7 बच्चे हाफिजे कुरान हुए हैं। अल्लाह इस मदरसे को कबूल फरमाए, आमीन। अरे जोर से कहिए आमीन। माशाअल्लाह, ऐसा लगे कि आप लोग जाग रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं। एक बच्चा सबीलुस सलाम में पढ़ रहा, बाप की तबीयत खराब हुई, अचानक इंतकाल हो गया। बच्चा रोता हुआ जाता है, बाप को गुस्ल देता है, कफनाता है, नमाज जनाजा पढ़ाता है, कब्रिस्तान ले जाता है। गांव के सारे लोग आ गए, वो बच्चा कब्र पे खड़ा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सूरह फातिहा पढ़ रहा है, सूरह रहमान पढ़ रहा है, सूरह यासीन पढ़ रहा है और अल्लाह से दुआ कर रहा है, या अल्लाह हमारे वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमा। उधर अल्लाह की रहमत को जोश आता है और अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देते हैं। जो सबसे जरूरी है, मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे पे निगहबान नहीं पढ़ते। ये कैसे मुसलमान है कि सुबह सवेरे अखबार को पढ़ लेते हैं, कुरान नहीं पढ़ते? कौन है? हज़रत शाह तौहीद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के बड़े मुक़र्रिर हैं। फरमाया करते थे, लोगों अगर मैं ये कुरान समंदर के किनारे पर खड़े होकर कुरान पाक की तिलावत करने लगो तो कोई मजाल नहीं है कि समंदर की मछलियां कुरान पाक सुनने के लिए समंदर से बाहर न निकल आए। सदा ईमान की लौ की हिफाजत करते रहते हैं, सिपाही जंगलों में भी इबादत करते रहते हैं और हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है, दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं। माशाअल्लाह, तहिया करें, हम कुरान पढ़ेंगे, हम अपने बच्चों को कुरान पढ़वाएंगे, पढ़वाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह तुम इंशाअल्लाह। देखिए, एक आदमी जाहिल है, बिल्कुल अनपढ़, उसके घर में बहुत सारी किताबें रखी थी, बारिश का जमाना चल रहा था। अचानक धूप निकली, तमाम किताबों को छत पे ले गया, किताबों को दीमक खा रही थी। अचानक फिर बारिश आ गई। जैसे मुंबई आप चले जाएं, पता ही नहीं चलता कब बारिश होगी। अभी धूप है, फिर बारिश होगी। अचानक बारिश आ गई, तमाम किताबों की हिफाजत नहीं कर सका, लेकिन दौड़ा हुआ गया, कुरान पाक को सीने से लगाया, रुकू की हालत में खड़ा हो गया। जब तक बारिश होती रही, रुकू की हालत में रहा। बारिश खत्म हो गई, जरा गौर से सुनना, वो जाहिल आदमी है, कुरान पाक को सीने से लगाए हुआ है, नीचे आता है, रुमाल से साफ करता है, इत्र लगा देता है, अलमारी में सजा देता है, अल्लाह की रहमत को जोश आ जाता है, अल्लाह उसको हाफिज कुरान बना देते हैं। रात में एक वाकया पढ़ रहा था, एक बुजुर्ग गुजरे हैं, शाह कलंदर। शाह कलंदर एक बादशाह के सामने बैठे हैं, कुछ उलमाए कराम बैठे हैं, मुफ्तियाने इज़ाम बैठे हैं। बादशाह ने मुफ्तियों से पूछा कि एक मसला बता दो
कि ये मिट्टी किस इंसान के जिस्म को नहीं खाती है? जवाब दे दो। एक मुफ्ती ने जवाब लिखना शुरू किया तो शाह कलंदर ने कहा, मुफ्ती साहब क्या लिख रहे हो? तो मुफ्ती साहब ने कहा, जो शाह साहब फरमा दे। तो हजरत शाह साहब ने फरमाया, लिखो हाफिजे कुरान जो बाअमल होता है उसके जिस्म को ये मिट्टी नहीं खाती। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बादशाह से कहा, अगर बादशाह को यकीन न हो तो बादशाह जिस तख्त पर बैठा हुआ है यहाँ की जमीन को खोदे। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि इस तख्त को हटाया। जमीन खोदी गई तो एक लाश बिल्कुल ताजा दम, कफन में कोई दाग नहीं है, एक मैयत है पड़ी हुई, ताजा दम है। शाह कलंदर ने कहा, देख लो ये हाफिजे कुरान बाअमल है। हाफिजे कुरान बाअमल की खासियत यह है कि उसके जिस्म को ये मिट्टी नहीं खाती। अल्लाह ताला हम सबको हाफिजे कुरान बनाए। दोस्तों, आज जो दुनिया में कुरान के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, अल्लाह ने बहुत पहले फरमा दिया, वक़ाल लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून। काफिरों का हमेशा से सेवा रहा है, ये तरीका रहा है और काफिरों का यह ऐलान रहा है कि जब नबी कुरान पढ़े, जब नबी वाले कुरान पढ़े तो शोर मचाओ और उनकी आवाज को पस्त कर दो, इसलिए जो कुरान सुनेगा वो मुसलमान होकर रहेगा। बेशक, लेकिन कुरान को कुरान के जब लहजे में पढ़ा जाएगा, अजान को जब सही तरीके से, सही अल्फाज से और सही लहजों में अजान दी जाएगी तो दुनिया में इंकलाब बढ़ता है। अजान